आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। यूनियन बजट इस साल का पेश हो चुका है। मार्केट निचले लेवल से कुछ अपनी रिकवरी दिखाने की कोशिश में, लेकिन अगर आप ताज़ा तरीके से बाजार को देख रहे हैं, आपको निफ्टी अभी भी 185 पॉइंट नीचे दिखाई देगा। निफ्टी बैंक करीब 670 पॉइंट नीचे, और मिड कैप्स में हमने देखा था एक मेजर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब 581 पॉइंट की गिरावट पर थोड़ी सी अपनी चाल को संभालने की कोशिश में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हुआ है। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने बाजार नहीं देखा है, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 10% लगता था वो अब 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, और वायदे बाजार यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड पर एसटीटी में भी इजाफा आया है। ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर बाजार थोड़ा सा निराश है। एक और डिटेल जिस पर आगे हम बातचीत करेंगे कि पहले जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था अब से नहीं मिलने वाला है, और ये रियल एस्टेट के लिए भी लागू होगा। उसी के बाद कुछ कुछ रॉयल्टी काउंटर्स में भी करेक्शन देखने को मिला है। इन बड़े मुद्दों पर आएंगे, लेकिन हमारी टेक पंचायत भी तैयार है इस समय के ताजा ट्रेड्स के साथ। वीरू, कुछ हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मूड किस तरफ बन रहा है, तेजी या मंदी? नहीं, नो डाउट हर्षदा। आई थिंक जब वो LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के बढ़ाने की, आई थिंक वो बजट स्पीच में जहाँ लाइंस थी, उसके बाद जो क्रैक आया, ऑलमोस्ट हम 24,070 तक गए, वहाँ से एक सब्सटेंशियल रिकवरी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अभी तक की स्कैनिंग में हर्षदा ये कम्प्लीटली सेशन बिलोंग करता है FMCG को, और टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स टाइटन यानी टाटा को बिलोंग करता है ये सेशन। मैं एक दो ट्रेड्स और स्पॉट करके बैठा हूँ यहाँ पे, उस पर बात करते हैं। पहले तो सचिन जी, टाटा कंज्यूमर का ट्रेड भी अच्छा रहा और टाइटन का ट्रेड भी अच्छा रहा। FMCG में कुछ और मार्क करना चाहेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी और बीते अगर आप लगभग 1 घंटे के OI एडिशंस को देखें, ये कम्प्लीटली इज स्लिपिंग टुवर्ड्स FMCG। कोई और स्टॉक, कोई और ऑप्शन? आई थिंक यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस थी, ऑलमोस्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से एक काफ़ी नैरो रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट करा था, वहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ से एक्सपेंशन हुई है। OI एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ओवरऑल सेक्टर में एक अच्छी रनअप है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम अभी मिला है 1504 1505 के आसपास, इसके फ्यूचर्स अभी फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1560-65 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स के बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। मोमेंटम के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग अराउंड 1505 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 1496 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ओके, डिसाइसिवली अगर आप देखें जो चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है, क्रैक इन रियल स्टेट। और मैं बताऊं अनुज, लगभग मार्च 2023 के बाद फर्स्ट टाइम आई थिंक, अगर मैं सिर्फ 3 जून के सचिन जी दिन को छोड़ दूं, तो प्रैक्टिकली अब जिस जोन में जा रहा है DLF इज 200 डे एक्सपेंशन। कोई शॉर्ट कॉल लॉन्ग पुट व्यू यहाँ पर? डेफिनेटली जो शॉर्ट पोजीशंस है वो मुझे लग रहा है रिटेन ही करने चाहिए। एक काफ़ी दिनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में सेट था, एंड पिछले 2 दिनों से अगर डेटा देखें तो 800 के आसपास एक सपोर्ट बनाने का प्रयास हो रहा था, वो पर्टिकुलर लेवल इसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो आपने जो जिक्र किया है 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का, वो लगभग अराउंड 770 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी तोड़ने के बाद 745 730 तक की डाउन साइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 814 के आसपास लगाना है, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस। शिल्पा जी, यही रीडिंग अगर मैं दूसरे रियल स्टॉक की बात करूँ, रियल एस्टेट स्टॉक की, गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरे स्क्रीन पे क्रैक हो रहा है इस वक्त, आपका टेक क्या है इस वक्त? अच्छा, एक स्टॉक और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे मैं काफ़ी पुट राइटिंग विटनेस कर रहा हूँ। सचिन जी, एक बार यूनिलीवर को देखिएगा। आई मीन स्क्रीन पर हम काफ़ी देर से FMCG पे लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। अब ये 2800 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करता हुआ, और ये क्या है, ये जून 2023 का हाई भी है, वो इसने ओवरटेक कर लिया है। अब क्या भी बन रहा है? देखिए, काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट सितंबर 2021 के भी जो हाईज है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल्स भी इसने निकाल दिए। तो जिस तरीके से तैयारी हो रही है रादर, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में 2880 तक की एक चाल बन सकती है। पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग है,
काफ़ी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग हो रही है। 2700 के आसपास बेस ऑलरेडी अच्छी तरह वेल पोजीशन था, एंड प्लस एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का जो बेस है मुझे लग रहा है वही आपके लिए एक ट्रेंड मोमेंटम का स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2730 के आसपास, तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं। एंड मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक 100-125 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है HUL में। जी हाँ, तो इस पैनल के अभी तक अगर आप देखें इस डिस्कशन का अनुज क्रक्स यही है कि रियल स्टेट में क्रैक आ रहा है, सीरियस क्रैक आ रहा है, और FMCG बहुत स्ट्रांग है। और अनुज इस बीच एक और अपडेट है आपके लिए कि निफ्टी IT इज एट डे हाई 39,826। अब सचिदानंद, मैं यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक फ्लैग कर रहा हूँ। कजारिया सिरेमिक्स में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, एंड जिस तरीके से इसके RSI में 50 के ऊपर का एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है, प्लस 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छे डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद एक बेस यहाँ पर फॉर्म हुआ है, एंड वापस एक अच्छी नई चाल यहाँ पर बन सकती है टूवर्ड्स इट्स लाइफ है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1480 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1355 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो इस समय जो थीम इनफैक्ट पोस्ट बजट उभर कर आई है वो IT और कंजम्पशन है, उसी के आसपास ट्रेड्स इस समय बन रहे हैं। ये इनफैक्ट इस समय के ताज़ा ट्रेड्स हैं, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए, निफ्टी डे लो से करीब 450 पॉइंट 430 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है, 24,500 के स्तर आ चुके हैं, तो डे लो से लगभग हम 500 पॉइंट का रिवर्सल देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो एक पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक की भी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी चाल अब धीरे धीरे करके सुधरने लगी है। निफ्टी बैंक महज 51,976 पर है, यहाँ डे लो से करीब 600 पॉइंट से ज्यादा का मूव देखने को मिला है। मैं महज 300 पॉइंट कह रही हूँ क्योंकि सुबह में बहुत गहरा क्रैक देखने को मिला था बजट भाषण सुनने के ठीक बाद और LTCG के झटके के बाद। जो स्टॉक्स चल रहे हैं इस घंटे या फिर रिवर्सल दिखा रहे हैं, तो एक्सिस बैंक, और एक्सिस का ट्रेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि नतीजे कल आएंगे, कल परसों आई थिंक कल है, हाँ 24 तारीख को नतीजे हैं एक्सिस के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ट्रेड जो सावंत साहब वैसे भी ट्रैक करते आए हैं, और बजाज फाइनेंस का ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि ये 1.5% अभी भी नीचे है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती दिखाई दे रही है बजाज फाइनेंस में भी। ध्यान रखिएगा, मार्केट बंद होने के साथ या फिर मार्केट बंद होते होते इस कंपनी के नतीजे आएंगे। पहले तो एक्सिस बैंक, सचिदानंद बताइए, 1277 पर एक इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है। हर्षदा, इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स पे मेरा ध्यान है। फर्स्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक पे दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी हुई है प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग रेंज के अंदर ये आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है 1805 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1755 के आसपास लगाना चाहिए। एक्सिस बैंक का भी अगर हम डेटा देखें तो लगभग मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो क्लोजिंग इसने मेंटेन करनी चाहिए वो लगभग अराउंड 1280 के आसपास की है। प्राइस एक्शन फिलहाल उसी लेवल के आसपास है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है लास्ट 15 मिनट्स में, अगर ये 1285 1290 के जोन में होगा, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम चेज करना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। एल्स यहाँ पर थोड़ी सी अवॉइड करने की सलाह होगी। और जैसे उम्मीद थी वैसे ही हुआ, 6 पॉइंट ऊपर अब पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी 50 आता हुआ। चंदन का ट्रेड हो गया गोदरेज CP है ना, और सचिन आपका ट्रेड क्या रहेगा? और बाटा इंडिया में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट डेली वीकली दोनों स्केल्स पे ये ब्रेकआउट प्रोमिनेंट है, एंड जिस तरीके से 1500 के आसपास एक स्विंग बना के ये ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली बन सकती है 1640 तक की। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बाटा इंडिया के फ्यूचर्स में, बट स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1535 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। चलिए, तो ये एक क्लोज, अब इसे क्या कहें, शानदार या जानदार या बिल्कुल अगर आप देखें स्थिर, मेरे ख्याल से हम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं स्थिर रहा। बट ड्यूरिंग द डे आई थिंक जो हमने हॉरर शो देखा था एक समय, वो करीब 24,060 तक हमें ले गया था। बट स्मार्ट रिकवरी, और ये रिकवरी पूरी की पूरी आई थिंक बिलोंग करती है, जैसे कि मैंने कहते हैं ITC IT। हालांकि ये तेज़ी पूरे FMCG में परसिस्ट कर रही थी। क्रैक जहाँ पे हुआ वो था मेटल स्पेस, वो था रियल स्टेट स्पेस, कुछ फार्मा के कैंडिडेट्स, NBFCs, और साथ ही साथ गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ, क्योंकि गोल्ड में एक सब्सटेंशियल क्रैक था आज उसके बाद। खैर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लें क्या यहाँ पर, और एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा जलपान करके आते हैं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।